हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको ये ब्यूटीफुल सी धोती बनाना बताएंगे बहुत ही इजी तरीके से। ये धोती हमने 4 साल के बच्चे के लिए बनाई है। आप किसी भी नेप से ये धोती बना सकते हैं। तो चलिए बताते हैं कि ये हमने किस तरह से बनाई है। उसके लिए हमने ये 1.5 मीटर कपड़ा लिया है। ये हम इसे स्वापी बोलते हैं, जो मार्केट में इजीली मिल जाती है। उसे हमने इस तरह से 2 फोल्ड में किया है पहले। और ये वाली किनारी जो है हम नीचे की साइड में रखेंगे। और सबसे पहले हम अपनी धोती का नाप का निशान लगाएंगे। तो हम 20 इंच पर निशान लगा रहे हैं। ये देखिए, यहाँ से हम 20-20 इंच पर निशान लगा करके इन सभी निशानों को पहले सीधा कर लेंगे। हमारे बच्चे की जो लंबाई है वो 20 इंच पर सही आ जाएगी। आप अपने बच्चे की लंबाई के हिसाब से निशान लगा सकते हैं। तो 3-3.5 इंच के करीब इसमें बेल्ट भी ऐड होगी, तो हमारा 20 इंच परफेक्ट आएगा। ये देखिए, यहाँ से कटिंग कर ली है। अब हम ये जो कपड़ा जॉइंट है इसे भी काट कर अलग कर लेंगे। ये देखिए, अब हम इस तरह से इसे पकड़ेंगे। ये देखिए, ये हमारे 2 कपड़े हैं। अब इसे हम यहाँ से कमर का नाप लगाएंगे पहले। तो कमर हमारी 20 इंच है। 20 इंच का हम हाफ करेंगे 10 इंच। आपके बच्चे की जितनी कमर हो उसका हाफ करना है। और इस तरह से दोनों साइड में निशान लगा करके और उस पर हम इसे कपड़े को फोल्ड कर देंगे। ये देखिए, बिल्कुल उसी निशान पर हमें ये फोल्ड करना है। हमने ये एक बार ही फोल्ड किया है। अब हम इसे पलटकर फिर से फोल्ड करेंगे। ये देखिए, ये हमने फिर से फोल्ड कर दिया। तो टोटल हमारा 3 फोल्ड हो गया है। ये देखिए, अब हम जो ये एक्स्ट्रा कपड़ा बचा हुआ है इसे काट करके अलग कर लेंगे। ये देखिए, अब हम इसे पलटेंगे। ये देखिए, और जो ये हमारी खुली साइड है ये वाली, इसे भी पलटकर इसके ऊपर करेंगे। और इसके कोने पर ही हम आसन का निशान लगाएंगे। देखिए, इधर हम 7 इंच पर आसन ले रहे हैं। 1 इंच हम इस साइड में करेंगे। अगर आपका बच्चा थोड़ा बड़ा है तो 8 इंच या 9 इंच पर आसन का निशान लगाना। और इस तरह से 1 इंच का अंदर की साइड में करके और इस तरह से निशान लगा लेना। और इसे हम इस तरह से गोलाई दे देंगे। अब हम इसे कट कर लेंगे। ये देखिए, ये हमारे आसन की कटिंग हो गई है। ये देखिए, हम आपको खोलकर बता देंगे। ये देखिए, ये इस तरह से हमारे आसन की कटिंग हो गई है। ये हमारी कन्नी जो ये है बॉर्डर, ये हमारी लगी हुई है। आप अगर प्लेन कपड़ा लेते हैं तो यहाँ पर आप बॉर्डर दूसरी लगा सकते हैं। ठीक है, ये देखिए, इस तरह से ये आसन की कटिंग होकर तैयार हुई है। आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो आपको भी बहुत ही इजीली समझ में आ जाएगा। अब ये देखिए, ये जो खुली साइड में थी एक साइड में, वहाँ पर हम 2.5 इंच का निशान लगा करके कोने पे और इसकी गोलाई दे देंगे। देखिए, जो हमारा ऊपर की साइड में था कपड़ा उस पर ही। देखिए, अब हम इसकी सिलाई करेंगे। तो हर किसी को ये समझ में नहीं आता है कि हमें कितनी चुन्नट डालनी है। तो जो हमारे साइड का एक साइड तो हमने ये गोलाई देकर ये कटिंग कर ली है। ये देखिए, और जो दूसरी साइड का कपड़ा है ये हमने ये एक पार्ट ले रखा है। ये दूसरी साइड का जो कपड़ा है हमने ये कागज की पट्टी काटी है 7 इंच की, क्योंकि हमने आसन 7 इंच का लिया था। तो 7 इंच की हम ये कागज की पट्टी ले लेंगे और इसके ऊपर इस तरह से इस कपड़े को रखेंगे। और इस 7 इंच की पट्टी पर हम पूरी पे ही चुन्नट डालेंगे। ये देखिए, इस तरह से हम अपनी चुन्नटें डालेंगे। तो जो लोग ये कन्फ्यूजन में रहते हैं कि हमें नहीं पता चलता है कि किस तरह से चुन्नट डलेगी, कितने पे डलेगी, तो जितना हमारा आसन हमने लिया था उतने पर ही हमारी चुन्नट डलेगी। ये देखिए, मतलब उतने ही 7 इंच पर ही। अगर आपने 8 इंच का आसन लिया तो 8 इंच की चुन्नट डलेगी, और अगर 7 इंच का लिया है तो 7 इंच की डलेगी। ये देखिए, अब इस पर हमें अंदाज़ा हो जाता है कागज़ की पट्टी पर कि हमने कहाँ तक चुन्नट डालनी है। ये देखिए, अब हम इसे हटा करके अलग कर देंगे। और ये हमारी 7 इंच की ये चुन्नट डल करके तैयार हो गई है। और इसी तरह से हमने दूसरा पार्ट भी तैयार कर लिया है। ये देखिए, अब हम इनको दोनों को सीधी साइड में रखेंगे और इस तरह से इसको पलट करके, ये देखिए, जो हमारा ये आसन है ये इस तरह से पलटेंगे और यहाँ पर रख करके और इसकी सिलाई करेंगे। ये देखिए,
आप अगर इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे और बना करके देखेंगे तो ही आपको ये समझ में आएगा। इस तरह से आप देखते रहेंगे तो इस तरह से आपको समझ में नहीं आएगा। ये बहुत ही आसान है, एक बार आप बना कर देखेंगे तो पक्का ये समझ में आ जाएगा कि किस तरह से बना रहे हैं। ये देखिए, अब इसमें हमने ये सिलाई लगा दी है। हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए, जो हमने 2.5 इंच का कर्व दिया था वो हमारा कपड़ा ऊपर आ गया है। ये देखिए, अब हम क्या करेंगे, ये देखिए, ये कपड़ा हमने जो कर्व दिया था वो है। अब हम जो चुन्नट, दूसरी चुन्नट डाली थी दूसरे पार्ट में, उसको इस तरह से पलटेंगे और यहाँ पर रखेंगे। फिर से दिखा देते हैं आपको। ये देखिए, इस चुन्नट को इस तरह से पलटना है और इस तरह से मोड़ करके और यहाँ पर रख करके उसी के ऊपर से फिर से सिलाई लगानी है। जो पहले हमने जो अटैच किया था उसी के ऊपर इसे रख करके सिलाई लगाएंगे। ये हमारे 3 पार्ट हो गए हैं। ये देखिए, अब जैसे मैं सिल रही हूँ आप ऐसे ऐसे मेरे साथ साथ सिलोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये देखिए, ये हमारा एक पोंचा बन के तैयार हो गया है। अब हम जो दूसरी साइड का जो पोंचा है, ये देखिए, ये वाला जो बच गया है उसे इस तरह से पलटेंगे और इस आसन पर रखेंगे। ये उल्टी साइड हो गया है। अब ये पलट करके जब किया हमने, ये उल्टी साइड में हो गया है। अब इसे ही देखिए इस तरह से घुमाएंगे, नीचे वाले हिस्से को इस तरह से ऊपर लाएंगे और ये नीचे से ही इसको इस तरह से अटैच कर लेंगे। इस तरह से देखिए, ये 3 हो गए हैं ये भी, और इनको इस तरह से ऊपर नीचे रख करके और इसमें भी हम सिलाई लगा लेंगे। ये हमारे दूसरे आसन की सिलाई लग रही है। एक आसन हमने पहले सिल लिया था, ये हमारे दूसरे आसन की है। आप ध्यान से देखेंगे और हमारे साथ साथ सिलेंगे तो ये आराम से बन जाएगी। ये देखिए, ये जो हमने 2.5 इंच का जो कर्व दिया था, ये दोनों साइड में, आगे और पीछे दोनों साइड में ये कपड़ा बच गया है। ये देखिए, ये इधर भी बच गया और ये इधर भी बच गया है। इसे हम किस तरह से अटैच करेंगे, देखिए नीचे से हम इसमें प्लेटें डालेंगे। जैसे हम अपनी साड़ी में प्लेटें डालते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह से प्लेटें डाल करके और इसे यहाँ पर पे इस तरह से इसकी सिलाई कर लेंगे। ये देखिए, इन प्लेटों को बराबर करेंगे और यहाँ पर एक सिलाई लगा देंगे। देखिए, और इसी तरह से हम जो पीछे वाला कपड़ा बचा हुआ है उसमें करेंगे। इसमें भी इसी तरीके से प्लेट डालेंगे और इसमें भी इस तरह से इसमें सिलाई लगा देंगे। इस जन्माष्टमी पर आप भी अपने बच्चों को ये धोती बनाकर पहनाइए, बहुत ही खूबसूरत लगती है ये बनने के बाद। ये देखिए, ऑलमोस्ट धोती बनी गई है। अब इस पर हमें बेल्ट ही अटैच करनी है। ये देखिए, मेन जो काम है वो तो यहीं पर ही होता है। तो ये हमारी धोती रेडी हुई है यहाँ से। ये देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ रेडी हुई है। आप अगर बनाएंगे तो आप भी आराम से बना लेंगे। अब हमें बेल्ट कितनी लेनी है, देखिए जितनी हमारी धोती की कमर है उससे 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेनी है। 6 इंच हम इसकी चौड़ाई लेंगे और 17 इंच हमारी धोती आई थी तो हमने 17.5 ली है ये। और हम इलास्टिक की फिनिशिंग के लिए सबसे पहले हम ये किनारी मोड़ लेंगे जरा जरा सी। जब हम इलास्टिक लगाएंगे तो उसमें हमें ये परेशानी नहीं आएगी मोड़ने की, हम डायरेक्ट ही इलास्टिक लगा लेंगे। ये देखिए, अब इसे यहाँ से भी अटैच कर लेंगे। देखिए, ये हमारी बेल्ट तैयार हो गई है। अब हम धोती को नहीं पलटेंगे, जो हमारी बेल्ट है उसे हम पलट करके लगाएंगे। हमारी बेल्ट रहेगी उल्टी साइड की और ये धोती रहेगी सीधी, और इसे इस तरह से धोती को इसमें डाल लेंगे और ये इस तरह से इसमें सिलाई कर लेंगे चारों तरफ। ये देखिए, ये जो हमारी जो बेल्ट में जो सिलाई है ना, इसे हम ये प्लेटों के ऊपर ही लाएंगे ताकि ये अच्छी लगेगी फिर फिनिशिंग के साथ। इधर उधर नहीं करना है इसे। ये देखिए, ये सिलकर तैयार हो गई है। अब हम इसमें इलास्टिक डालेंगे। तो इलास्टिक हमने रखा है 18 इंच का। ये देखिए, हमारी कमर के हिसाब से रखा है हमने। आप भी अपने बच्चे की कमर के हिसाब से ही ये रखना। और अब हम इसमें 2 से 3 बारी सिलाई लगा देंगे। सिलाई लगाकर इसे पक्का कर लेंगे। देखिए, अब हम ये सीधी करेंगे धोती।
ये सॉरी सीधी है, इसे उल्टी साइड में करेंगे और इसे इकट्ठा करके इस तरह से इलास्टिक को डालेंगे। और हम इसमें हमने पहले ही किनारी मोड़ रखी है, तो अब हम सीधी इसमें सिलाई लगाएंगे, मोड़ने की ज़रूरत नहीं है। इससे बहुत ही फिनिशिंग के साथ इलास्टिक लग के तैयार हो जाता है। ये देखिए, इस कपड़े को हम जितना टाइट रखेंगे ना इलास्टिक पे, उतना ही इलास्टिक हमारा बहुत ही ज़्यादा फिनिशिंग के साथ आएगा। और इसी तरह से हम कपड़े को खींच खींच करके सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए, ये ध्यान रखना है, ये हाथ से महसूस करके लगाना है आपको। ये इलास्टिक के ऊपर सिलाई बिल्कुल नहीं लगनी चाहिए, सिर्फ कपड़े पर ही सिलाई लगनी चाहिए। ये देखिए, इस तरह से हम इस कपड़े को सीधा कर करके इलास्टिक लगा लेंगे। ये देखिए, ये हमारी इलास्टिक डल गई है। अब हम इसे खींच खींच करके बिल्कुल चुन्नटों को इकसार कर लेंगे। देखिए, अब हम इसमें बीच की सिलाई लगाएंगे। ये देखिए, इस तरह से खींच खींच करके बिल्कुल बीच में ही मशीन चलनी चाहिए, इधर उधर नहीं होनी चाहिए, वरना इलास्टिक है जो फिनिशिंग नहीं आएगी। हमें फिनिशिंग के साथ काम भी करना है। ये देखिए, ये बहुत ही फिनिशिंग के साथ इलास्टिक लगकर तैयार हो रहा है। आपको हम दिखाएंगे पास से, और एक बार आप ज़रूर ट्राई करना और अपने बच्चे को पहनाना। ये देखिए, कहीं मार्केट से लाने की ज़रूरत नहीं है, आप घर पर ही तैयार कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।